बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी बुक का आपके पास ये चैप्टर आपका बैकबोन है। जिस बंदे को ये चैप्टर आएगा वो इंटीग्रेशन कर सकेगा और इस चैप्टर के बगैर मैं नहीं समझता कि हमें सेकंड ईयर की मैथ पढ़ने का कोई फायदा है। आज से पहले तो सिर्फ चैप्टर अलग होता था, लिमिट अलग चैप्टर था और डेरिवेशन अलग चैप्टर था। बट इस बार फेडरल बोर्ड ने ऐसा किया है कि इन तीनों चैप्टर्स को मर्ज करके बहुत अच्छी चीज हमें सिखा दी। अब इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कहता है यूज द ग्राफ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ग्राफ यूज करेंगे, ग्राफ की मदद से हमने लिमिट निकालनी और फिर अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके बाद हमने उसकी कॉन्टिन्यूटी या उसकी लिमिट हम उसको बताएंगे कि इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या है। ठीक हो गया। अब ऐसा है बच्चे, लिमिट बेसिकली क्या होता है? लिमिट नाम से ही पता चल रहा है यार। मैं कहता हूँ यार तुम अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो। तो इसका मतलब इसको LIM को पढ़ना है आपने लिमिट, एक्स एरो को पढ़ना अप्रोच, एक्स अप्रोचेस टू 5। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स इक्वल टू 5, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है कि आपके पास लिमिट है, लिमिट कहती है एक्स अप्रोचेस टू 5 कि जो एक्स की हद है, जो एक्स की लिमिट है, एक्स कहां तक जा सकता है 5 तक, और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। हमें ग्राफ मैंने बड़ा डीपली पढ़ा दिया, ग्राफ में बहुत सारी चीजें हम कवर अप करके आ चुके हैं। हमें बेसिकली ये पता है ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 के। वही ग्राफ पहले, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके बाद लिमिट का छोटा सा कंसेप्ट है वो हम समझ लेंगे, सीख लेंगे। ग्राफ अगर आपको याद हो, आपको बताया गया था कि ये आपके पास जो चीज अंडर रूट में आ जाती है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास रूट के बीच में नेगेटिव साइन ना आए, रूट के बीच में नेगेटिव साइन ना आए। हमारे पास डोमेन क्या पुट होनी चाहिए, इनपुट क्या पुट हो कि इधर आपके पास नेगेटिव साइन ना आए। 1 0 बेशक आ जाए, -1 ना आए, -2 ना आए, -3 ना आए। इसका मतलब है यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। मेरी बात सुने जरा गौर करें मेरी बात पे। मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ आपके पास -2 पुट करूंगा तो मेरे पास -3 हो जाएगा, ये मेरी बात याद रखें। -1 पुट करूंगा -2 हो जाएगा, 0 पुट करूंगा -1 हो जाएगा। दैट मींस कि मैं 0 नहीं पुट कर सकता, पॉजिटिव सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 1 मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। मैं 2 पुट कर सकता हूँ, मैं 3 पुट कर सकता हूँ, मैं 4 पुट कर सकता हूँ। मैं वैल्यूज पुट करता जाऊंगा और मैं यहाँ से आपको आउटपुट निकाल के देता जाऊंगा। मेरी बात पे आपने गौर करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 -1 0 और अंडर रूट ऑफ 0 0 आ जाता है। 2 -1 1, अंडर रूट ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाता है? ये पूरा आपके पास 1 आ जाता है। फिर 3 -1 2 और अंडर रूट ऑफ 2 आपके पास कितना आ जाता है? 1.41। ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं 1.4 लिख, फिर मैं यहाँ 4 पुट करूंगा, 4 -1 मेरे पास 3 हो जाता है और 4 -1 मेरे पास 3 है और अंडर रूट ऑफ 3 ये तकरीबन 1.7 कुछ इस तरह आता है। ठीक है, 1 आपके पास 7 नहीं आएगा, ये कम आता है, तकरीबन 1.5 कुछ आता है। आप इसको इस तरह लिख लें। फिर मैं अगर 5 पुट करूंगा, 5 -1 विच इज इक्वल टू 4 और अंडर रूट ऑफ 4 मेरे पास कितना हो जाता है? 2। मेरी बात पे आपने गौर करना है। अंडर रूट ऑफ 5 मेरे पास 2 जाता है, अंडर रूट ऑफ 4 पुट किया तो अंडर रूट ऑफ 3 मेरे पास क्या हो जाएगा? 1.7। ये ठीक है, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 4 मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 -1 4, अंडर रूट ऑफ 4 मेरे पास 2 हो जाएगा। यहाँ तक वैल्यू ना, फिर इधर से आगे ना लिखें, बहुत है 5 तक। ठीक है, आप इसको जरा ग्राफ बना के बताएं, फिर आपको लिमिट का कंसेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन है यूज द ग्राफ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप निकाल के बताएं। सबसे पहले हमने ग्राफ हम पढ़ के आ चुके हैं, हम उसी तरह ग्राफ निकाल के उसको ग्राफ बना के बताते हैं। अगली बात हम जाने और वो जाने, हम उसके साथ कर लेते हैं, लिमिट लेंगे। ठीक हो गया। मेरी बात पे जरा गौर करें, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत इजी करके समझाऊंगा। मेरी बात पे जरा आपने गौर करना और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर आपकी ये समझ आएगा तो तीसरा समझ आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन का तान नहीं आएगी, ये याद रखें। एक्स एक्सिस में सबसे पहले आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके यहाँ तक ले जाएं और इसको 5 कर दें। ठीक हो गया। फिर सारी वैल्यूज पॉजिटिव y एक्सिस की है तो 1, ये आपके पास 1.4 1.7 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 तक इनफ है। आपको पता है जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया था? 0। ये 0 आपने हाईलाइट कर दिया। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1।
ये यहाँ पे आ जाता है। जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.4। जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.7। जब मैंने 5 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2। ये आपने इसको ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना के बता दिया। आपने इसको कहा भाई साहब ग्राफ तो हमें पता लग गया कि ग्राफ तुम्हारे पास ये बनेगा। अब यूज अ ग्राफ टू फाइंड द लिमिट गिवन लिमिट। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, हद फाइंड करनी है भाई साहब कि ये जा कहां सकता है। ये 5 को कौन अप्रोच कर रहा है, मेरी बात सिर्फ और करें। 5 की हद कहां तक है, 5 की हद कहां तक है, 2 तक। ये आपको नजर आ रहा है 5 कहां तक गया, 2 तक। अब हम लिमिट इसको निकाल के बताएंगे। 2 तक जाने के 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होके आता है। 5 को हम 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं ना। ये आपके पास 5 है, 5 को एक अप्रोच हम यहां से कर सकते हैं, ऐसे ही है ये +5। और 5 को हम एक तरफ यहां से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एक हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से अप्रोच कर सकते हैं और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से। यहां से अप्रोच करेंगे तो 5 से पहले आपके पास क्या आ जाएगा 4.9, फिर 4.991, फिर 4.91, 4.92, 4.93। बड़ा टेक्निकल क्रिटिकल पॉइंट है, सुनिएगा। और जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5.1। समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम 5 को 2 तरफ से अप्रोच करते हैं। यहां से अप्रोच करेंगे तो 5.1 से होता हुआ इधर आएगा, यहां से अप्रोच करेंगे तो 4.9 से होता हुआ हम उस साइड पे लेके जाएंगे। दैट मींस कि मेरे पास 2 फंक्शन हैं, सब 2 लिमिट्स है। लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड से इसको अप्रोच करूंगा तो x अप्रोचेस टू 5, ऊपर छोटा सा जो मैं माइनस डाल रहा हूं ना, इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि लिमिट को नेगेटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से अप्रोच किया जा रहा है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 5, आपके पास क्या है फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर छोटा सा माइनस डाल दें, अपना साथ फंक्शन डाल दें x-1। मेरी बात पे गौर करें, लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास ये फंक्शन है। और 5 को अगर हम अप्रोच करें तो 5 की हद कहां तक है, 2 तक। 5 की हद कहां तक है बच्चे, गौर करें, 5 कहां तक जा रहा है, 2 तक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी आपका आंसर क्या आता है, आप 5 को इधर से अप्रोच करें, ये इधर से अप्रोच करें, 5 की हद कहां तक ये है, 2 तक। 5 2 से बाहर नहीं जा रहा। अगर मैं इसी तरह राइट हैंड लिमिट ले लूं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट से इसको इसको चेंज करेंगे, पीछे लिमिट लिखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -5, ऊपर लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां लिख लें राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर छोटा सा डाल दें प्लस। प्लस का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर आ रहा है, f ऑफ x which is equals to limit x approaches to 5 plus अंडर रूट ऑफ x-1। और यहां पे आप देखें कि इधर से भी अप्रोच करेंगे तो 5 की हद कहां तक है, 2 तक ही है। दैट मींस कि 2 5 आपको नजर आ रहा है ग्राफ से भी कि 5 कहां तक जाता है, 5 की हद कहां तक है, 2 तक। ये मेरी बात याद रखें। आप देखिएगा कि अगर आप लेफ्ट हैंड से 5 को अप्रोच करें तो वो फिर भी 2 तक जा रहा है। अगर आप राइट हैंड से 5 को अप्रोच करें वो फिर भी कहां तक जाता है, 2 तक। और एक उसको मेरा एक तरीका है, सादा सा तरीका, आप अपनी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप बता दें यार, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आसान सा तरीका क्या है, आप इधर x की जगह 5 पुट कर लें, 5-1 अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है इसकी कंटिन्यूटी 2 यानी है भाई। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट से जाएं फिर भी 2, राइट हैंड लिमिट से जाएं फिर भी 2। एक वैसे मैंने आपको जुगाड़ समझा दिया कि आपने ये डाल के चेक कर लेना है, 5 डाल के, x की जगह 5 डाल के चेक करें, जो भी आपके पास अप्रोच कर रही होगी उस लिमिट को डाल के चेक करें। अगर उसका आंसर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, दैट मीन का आपका आंसर बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट बिल्कुल बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। तो आप इसको लिख के बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। दैट मीन ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने से मुराद जब किसी की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी, जब दोनों तरफ से उसकी हद एक ही नंबर तक पहुंचेगी, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करेगा। इसका आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चे। ये चैप्टर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले चैप्टर में मैंने इतना फोर्स नहीं किया, इतना जोर नहीं लगाया क्योंकि चैप्टर ग्राफ वाला था, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था भाई। यहाँ से आगे आपकी असल मैथ स्टार्ट हो चुकी है, जिसको हम मैथ कहते हैं। तो इसको बड़े गौर से, बड़ी अच्छी तरह आपने समझना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखता है,
लिमिट x अप्रोच करता है 1 को, x का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x -1। हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश करें इसको अलजेब्रिक टेक्निक लगा के छोटा करें पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर -1 को तोड़ के क्या लिखूंगा, x + 1 x - 1 ओवर x - 1, ये x - 1 इस x - 1 से कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आपके पास क्या बच जाएगा, x + 1। आपके पास लिमिट आ गई x + 1, दैट मींस आपके पास फंक्शन आ गया f ऑफ x क्या आ गया, x + 1। अब इस x + 1 का सबसे पहले हम बिला ताखीर तमहीद ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करें, दो वैल्यूज आप ले लें, दो एक्स एक्सिस की ले लें, दो वाई एक्सिस की ले लें और एक जीरो की ले लें, लंबी कहानियों पे ना चलें, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है, 0 1 2 -1 -2। जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा 0 + 1 आपके पास 1 आ जाएगा। जब मैं 1 पुट करूंगा 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। फिर जब मैं 2 पुट करूंगा 3 आ जाएगा। जब मैं -1 पुट करूंगा 0 हो जाएगा। जब मैं -2 पुट करूंगा तो ये -1 हो जाएगा। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, फिर इसके बाद हम लिमिट पे जाते हैं। सर ग्राफ बहुत बार बहुत डीप पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर इतना वो नहीं करूंगा, रफ रफ से ग्राफ बनाए जाते हैं। ये 0 है, ये आपके पास +1, ये आपके पास +2, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये +1, ये +2, ये -1 एंड ये आपके पास -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आपके पास x एक्सिस 0 था तो y आपके पास 1 था, वो यहाँ पे आता है। जब आपके पास x एक्सिस पे 1 था तो y एक्सिस आपके पास 2 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। जब आपके पास x एक्सिस 2 था तो y एक्सिस 3 था, तो थोड़ा सा और इंक्रीज करते, ये 3 है तो ये यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। जब आपके पास x एक्सिस -1 था तो y एक्सिस 0 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। और जब आपके पास x एक्सिस क्या था, -2 था, तो y एक्सिस आपके पास क्या था, -1, y एक्सिस आपके पास -1 था, तो ये आपके पास यहाँ के आता है। ये आपके पास आपकी ग्राफ की लाइन बन गई। सर आपकी ग्राफ की लाइन आपने बनी हुई देख ली, ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी। फिर वही बात फिर बता रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज है कि आप देखें, मेरी बात पे जरा गौर करें। मैं आपको आसान सवाल बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, x + 1। मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब है कि x 1 पे क्या है, 2। 1 आपके पास ये है, 1 को मैं अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूंगा तो 1 की हद फिर भी कहां तक है, 2 तक। और अगर मैं 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा, नेगेटिव साइड के मुराद नेगेटिव x एक्सिस से अप्रोच करूंगा, तो फिर भी 1 ने कहां तक जाना है, 2 तक ही जाना है। दैट मींस कि 1 की जो अप्रोच है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो किसकी आपके पास 1 की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा माइनस डालेंगे, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है x + 1। और ये x + 1 कहां तक जाती है, जब हम 1 पुट करेंगे तो आपने देखा कि इसकी लिमिट 2 तक की। लेफ्ट हैंड राइट साइड से चलूं फिर भी 2 तक, राइट हैंड साइड से चलूं फिर भी ऊपर छोटा सा प्लस डाल दें, f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा प्लस डालेंगे, x + 1, तो लिमिट इसकी कहां तक जाती है, 2 तक। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास बिला ताखीर तमीज लंबा, इस पर टाइम मत जाया करें। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आपके पास अगर लेफ्ट राइट बराबर आ गई है तो इसके बारे में छोटा सी बात लिख लें कि इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट राइट आपका बराबर हो चुका है। कोई इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ग्राफ बनाएं, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। और इंशाल्लाह आपके पास कल शाम तक, अल्लाह ने चाहा या आज शाम को ही, कोशिश है हमारी कि फर्स्ट चैप्टर के नोट्स PDF हमारे ग्रुप में लग जाएंगे। आपने ग्रुप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ग्रुप का और स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहा होता है, आप एडमिन को मैसेज करें और मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो और वहां पे आपको PDF ग्रुप की फर्स्ट चैप्टर की, इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी। बहुत आसान सी चीजें हैं, इन चीजों को समझें, ये आपको समझ आएगी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी समझ आएगी तो फिर ये आपको जो है ना डेरिवेटिव समझ आएगा। और जिसको डेरिवेटिव आ जाएगा वो जिनकी सारी मैथ में मार नहीं खा सकता। डेरिवेटिव के बारे में मैं तो ये जानता हूँ कि जिनको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन आती है वो मैथ में उनका ईमान मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। ये आपकी मैथ का निफ्स ईमान है, ये मेरी बात याद रखें। लिमिट x अप्रोचेस 0, x का स्क्वायर -3x ओवर x। सबसे पहले तो कोशिश करें सिंप्लीफाई होता है, x कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर वाला x खत्म कर दें, x -3 डिवाइड बाय x, ये x इससे कट गया तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 व्हिच इज इक्वल टू x - 3। अब इसको फंक्शन के इक्विवेलेंट कर दें, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 3। तो अब आपके पास क्या है, वही काम कर लें, दो पॉजिटिव लिमिट डाल दें, दो नेगेटिव डाल दें, कहानी खत्म करें जल्दी से जल्दी, ठीक है।
ये आपके पास एक्स वाई है, क्योंकि रूट में फंक्शन नहीं है ये ना, ये आपके पास फ्रैक्शन में फंक्शन है कि आपको प्रॉब्लम होगी। 1 2 -1 और -2, पहले 0 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 -3 -2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -4, -2 पुट करेंगे तो -5। ठीक हो गया। अब आपके पास ये इसका मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ। ये +1, ये +2, ये -1, ये -2, ये आपके पास 0 है। फिर इसके अलावा माइनस में सारी वैल्यूज माइनस में, तो हम उसको ले जाते हैं -1 1 2 3 -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक हो गया सर। जब x 0 था, x आपके पास 0 था तो y आपके पास कितना था -3, x +1 था तो y आपके पास कितना था, x +1 था तो y आपके पास -2 था। फिर आपके पास x आपके पास 2 था तो y आपके पास -1 था, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं बन रहा है। ठीक है। फिर आपके पास x -1 था तो y आपके पास -4 था, ये यहाँ पे कहीं बन रहा है। x -2 था तो y आपके पास -5 था, ये यहाँ कहीं बन रहा है। ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। और फिर वही बात, हमने लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सॉरी x अप्रोचेस टू 0 है, x -3, ऊपर इसके ऊपर आपने छोटा सा 0 के ऊपर, अब आप क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो छोटा सा वो डालेंगे, बट डाल दें माइनस। ये बता रहा है कि आपके पास लिमिट लेफ्ट हैंड है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x -3। अब देखिएगा, सुने, x की हद कहां पर है, x -3 कहां पे आता है, 0 पे। जब भी ये देखिएगा 0 को क्या चीज अप्रोच कर रही है, ये 0 दो तरह से अप्रोच हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आओ या नेगेटिव एक्स एक्सिस से आओ। 0 को आप अप्रोच कर सकते हो, 0 जाता कहां तक है, 0 की हद कहां तक है, -3 तक। और वही मेरे वाला जगह डाल के चेक करें, 0 -3 विच इज इक्वल टू -3, इसका मतलब लिमिट आपके पास -3 आएगी। तो दोनों साइड से ये -3 तक ही जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा x अप्रोच टू 0 का आंसर क्या आ जाएगा -3। और फिर राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस x -3, यहाँ पे फंक्शन लिखे सर, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ये आपके पास आ जाएगा x -3, और इसका आंसर भी क्या आ गया -3। तो दोनों साइड पे आपकी लिमिट का आंसर -3 और -3 आता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर इक्वल है तो ये आपके पास एग्जिस्ट करती है। इसका अगला क्वेश्चन इसके अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको बातें समझ आई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, और इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि सारों में ही एग्जिस्ट करेगी, अगले क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। उम्मीद है आपको बात समझ आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।